स्वागत है जीवन का जल में, जहां हर वचन जीवन देता है। प्रेज द लॉर्ड दोस्तों, आज परमेश्वर के वचन से कुछ बातें करेंगे जो मूसा और परमेश्वर के बीच में होती है। आइए हम शुरू करते हैं। निर्गमन की किताब उसका 33 अध्याय का 12 पद में लिखा है। क्या लिखा है? मूसा ने यहोवा से कहा, सुन, तू मुझसे कहता है इन लोगों को ले चल। कौन कह रहा है? मूसा परमेश्वर को कह रहा है कि परमेश्वर तूने कहा इन लोगों को ले चल। मिस्र की गुलामी से उनको निकाल करके परमेश्वर लेकर के आए थे और आगे जो वादा किया हुआ देश की ओर वो जा रहे थे। तो यहां पे मूसा याद दिला रहे हैं, परंतु यह नहीं बताया कि तू मेरे संग किसको भेजेगा इन लोगों को ले चलने के लिए। तो भी तूने कहा है, तेरा नाम मेरे चित्त में बसा है और तुझ पर मेरे अनुग्रह की दृष्टि है। एक बातचीत परमेश्वर से चल रही है, क्योंकि बहुत सारे लोग मूसा के साथ हैं और मूसा परमेश्वर से निर्देश मांग रहे हैं, और होना भी चाहिए, और हमें भी परमेश्वर से निर्देश मांगना चाहिए। 13 में लिखा है, और अब यदि मुझ पर तेरी अनुग्रह की दृष्टि हो तो मुझे अपनी गति समझा दे, जिससे जब मैं तेरा ज्ञान पाऊं तब तेरे अनुग्रह की दृष्टि मुझ पर बनी रहे। फिर यह भी ध्यान रख कि यह जाति तेरी प्रजा है। अब 14 पद में ही यहोवा परमेश्वर मूसा से क्या कहते हैं, सुनिएगा। यहोवा ने कहा, परमेश्वर ने कहा, मैं आप तेरे संग चलूंगा और विश्राम दूंगा। दोस्तों, ये काम आसान नहीं है, बहुत मुश्किल है। इतने सारे लोगों को लेकर के चलना, उनके बीच में क्या झगड़ा होता होगा, मुश्किलें होती होगी, एक दूसरे से झगड़ बैठते होंगे। साथ चलना मुश्किल है, लेकिन मूसा साथ लेकर के चल रहे थे। तो इसलिए यहां पे कहा कि जब तुम थक जाओ तो परमेश्वर ने कहा कि मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। फिर मूसा ने कहा 15वां आयत में, उसने उससे कहा, यदि तू आप ना चले तो हमें यहां से आगे ना ले जा। हमें यहां से आगे ना ले जा। अगर तू साथ ना चले तो हमें यहां से ना ले जा। ये बात बहुत गहरी है दोस्तों। हम भी कई बार कहते हैं, हमको आशीष चाहिए, हमको बरकत चाहिए, हमको अच्छी नौकरी चाहिए, हमें घर चाहिए, सब कुछ चाहिए, लेकिन यहोवा तू नहीं चाहिए, परमेश्वर तू नहीं चाहिए। ये बहुत ही कमाल की बात है कि यहां पर मूसा कह रहे हैं, अगर तू साथ ना चले तो इन आशीषों का क्या लाभ होगा। ये आशीष नहीं चाहिए, ये सब कुछ समृद्धि जो बढ़ जाएगी, ज्ञान कुछ नहीं चाहिए, बस प्रभु तू साथ चल। दोस्तों, एक उदाहरण बताना चाहूंगा। जैसे कि एक परिवार में माता पिता है, बच्चे हैं। बच्चे जब छोटे रहते हैं तो माता पिता के अधीन रहते हैं। धीरे धीरे बच्चे जब बड़े हो जाते हैं तो होता क्या है, माता पिता खूब मेहनत करते हैं, बच्चों को पालन पोषण करते हैं, बड़ा पढ़ाई लिखाई कराते हैं, बड़े करते हैं, बहुत संघर्ष के साथ करते हैं। फिर बच्चे जब ज्ञान बुद्धि सामर्थ्य में बढ़ जाते हैं, जॉब में अच्छे काम करने लगते हैं, तो वही बच्चे क्या करते हैं, अपने माता पिता को वृद्ध आश्रम में डाल देते हैं। वृद्धाश्रम में डाल देते हैं, और उनके माता पिता का हाल आप खुद समझ सकते हैं। उनकी जमीनें उन्होंने ले ली, उनका जो मेहनत किया उन्होंने ले लिया, सब कुछ कर दिया उन्होंने। यही कहते हैं कि उनका सब चीज तो चाहिए, माता पिता का सब चीज तो चाहिए, पर वो नहीं चाहिए, माता पिता नहीं चाहिए। समान है, सब चीजें हैं, वो सब चीज चलेगा, सब चीज ले लेंगे, लेकिन लेकिन आप नहीं चाहिए। मूसा यहाँ पे वही चीज कह रहा है, हमको कुछ नहीं चाहिए, अगर आप साथ ना चले तो हमें कुछ नहीं चाहिए। यहाँ पे यही चीज को बताया। उसने उससे कहा, यदि तू आप ना चले तो हमें यहां से आगे ना ले जा, हमें यहां से आगे ना ले जा। दोस्तों, एक बात कहूंगा आपसे, हमारे जीवन में भी ऐसा कैसा होना चाहिए। अगर परमेश्वर साथ नहीं है तो फिर आशीषों का क्या लाभ होगा। एक दिन सब कुछ छोड़कर हम चले जाएंगे, सारी आशीषें धरी की धरी रह जाएंगी। और समुपदेशक में साफ बताया भी है,
जो कुछ भी हम इस धरती पर कमाते हैं या जो कुछ भी करते हैं, सब कुछ एक दिन छोड़कर चले जाते हैं। और अय्यूब ने साफ बताया, मैं अपनी माँ के गर्भ से नंगा निकला हूं और नंगा ही लौट जाऊंगा जब उसका सारा का सारा नुकसान हो गया। इसलिए दोस्तों एक चीज कहूंगा, अपने यहोवा परमेश्वर को साथ लेकर के चले। चीजें मिले ना मिले, आशीषें मिले ना मिले, वादा किया वो चीज मिले ना मिले, यहोवा परमेश्वर साथ होना चाहिए। यहोवा परमेश्वर साथ होना चाहिए। अपने जीवन में यही कहिएगा, प्रभु यीशु मसीह आप चाहिए बस, चीजें मिले ना मिले, हम तो आपके पीछे चलेंगे। और जब आप ऐसा ख्याल करके चलते हैं दोस्तों, सच बता रहा हूं कि दुनियावी आशीषें मिलेगी और आत्मिक आशीषें भी मिलेंगी। ये सच्चाई है। कोशिश करें इन वचनों से। मैं आशा करता हूं कि ये इस निर्गमन की किताब से आपको कुछ जरूर समझ आया होगा। प्रभु बहुत ब्लेस करे।